बढ़ता नहीं है, लोड क्रीज हो जाता है लेकिन एम्पियर नहीं बढ़ता है। जबकि अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि भाई लोड डालने के बाद में एम्पियर घट 3 के आसपास इतना ही होता है, कुछ 3 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट कुछ ये एम्पियर होता है। लोड आगे रोकेंगे, यहाँ से रोकेंगे, ये देखो वहाँ पे देखो एम्पियर, ये लोड घट गया, मैंने इसको रोक दिया, बिल्कुल कम हो। गैस रुक गया ये? हाँ हाँ हाँ। करने का दूसरी इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी? गेयर लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, वॉइस की जरूरत नहीं है। तो ये अब तक इधर से हवा आएगी, वहाँ से इधर से ये चलेगा। अब से पहले मैकेनिकल डिवाइस, अच्छा बिल्कुल नहीं चलेगा अपने वैसे? नहीं वैसे नहीं चलेगा। इसके एयर से ये हवा के विरुद्ध चल रहा है, हवा चलती है तो इसमें हवा लगती है। अभी टाइम हवा लगने के बाद जैसे ही घूमेगा, घुमाओ हाथ से। हाँ बताते रहो। इसको घुमाना ही बहुत मुश्किल है। तो जैसे लोग सोचते हैं ना हवा से, इसी को नहीं घुमा रहे, इसको दिन रात आप घुमाते रहो। हमारे चैनल है। अच्छा सर, चाहिए एंगल अलग अलग होना चाहिए। मेरा नाम सरवन सिंह है जी। ग्रेविटी फोर्स इंजन का नाम क्या है? किस तरह से क्या प्रोजेक्ट है ये, क्या इससे बेनिफिट है और किस तरह से ये ग्रेविटी जो फोर्स इंजन बना है जी, ये करीब ऐसा है कि ग्रेविटी एक बड़ी एनर्जी है संसार के भीतर, और ग्रेविटी सबसे महाशक्तिशाली एनर्जी है जो कि कभी समाप्त नहीं होगी। हर जगह पर ये मौजूद है, पहाड़ पे है, आपके समुद्र पे है, हर जगह पर मौजूद है। इसको पावर में अभी तक लिया नहीं गया था। यहाँ पर पूरे साइंटिस्टों ने जो लिख रखा है फिजिक्स में, ये उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि बिना किसी एनर्जी के हमारी गाड़ी एयर के खिलाफ चलती है तो स्पष्ट बताती है कि एनर्जी गैन हो चुकी है। अभी तक कहते हैं मैथमेटिक्स में कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो क्यों नहीं कर सकते, इसका मैटर बहुत गहरा है, क्योंकि ग्रेविटी अभी तक अगेंस्ट थी, विपरीत थी, इसलिए ये सारे फार्मूले डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं। हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया तो ये सारा संभव हुआ। हमने यूनिवर्स के साइंटिस्टों को नम्र भाव से ये बताना चाहे, आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमने 3 प्रैक्टिकल लोड किए हैं। एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है कि जो कि छोटी सी पावर से बहुत बड़ा काम करती है। एक प्रैक्टिकल हमने मैकेनिकल किया है कि छोटी सी ही आप पावर से आप काफी बड़े लोड को जमीन से अप कर सकते हैं। और गाड़ी का हमने आपको समझाई दिया कि गाड़ी एयर के अगेंस्ट चलती है। इसका कारण क्या है कि ग्रेविटी अभी तक अगेंस्ट थी, लेकिन यूनिवर्स में कोई साइंटिस्ट ने अभी तक यहाँ से आगे रास्ता नहीं खोला कि ग्रेविटी को पावर में लिया जा सके। हमको 18 साल लगे, 2 साल हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कहीं गलत तो हमारी न्यूज ना जाए दुनिया के सामने। तो आज हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया है। लाखों वर्ष तक का टारगेट पूरा हो गया है कि अब एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। एयर वाटर पावर है, विंड टर्बाइन है, और आपका सोलर पैनल है, ये ग्रीन चैनल में, लेकिन ये बहुत कम है, ये परिस्थितिवश बाधित है। दिन के समय सूरज ना निकले या बादल हो या रात को ना निकले तो पैनल हमारा काम नहीं करता। हवा का प्रेशर नहीं हो तो विंड टर्बाइन नहीं चलती। वाटर टर्बाइन भी हमारी पानी प्रेशर डिपेंड है। लेकिन ग्रेविटी जो है ना हर जगह मौजूद है। हमने अपवार्ड और डाउनवार्ड को स्टेबल किया है। ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट एंड मल्टीप्लाई द पावर आउट द ग्रेविटी फॉर द वर्क। तो पानी कीचड़ का कारण है, पानी से ही कीचड़ को साफ किया जाता है। लेकिन क्या कारण है कि ग्रेविटी को ही हमने पावर में लिया है, तो आपका हमारे पूरे जनजीवन का लाभ देगा। अब आपके पास ये फॉर्मूला है जी, आप दिन रात या 24 घंटे निगरानी भी रखते हैं जी जी, तो क्या कहोगे, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए हम इस फार्मूला को तो आम जनता की झोली में डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ही कोई घर पे नहीं रहना ये, क्योंकि ये यूनिवर्स का वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है एनर्जी की, और इससे वर्ल्ड वाइड ही एनर्जी की प्रॉब्लम हल होगी। ग्रेविटी अब तक रुकावट थी, लेकिन अब पावर में आ चुकी है। आने के बाद में किसान से लेकर मजदूर, कारखाने सभी इसके ऊपर डिपेंड होंगे। फ्यूचर हमारा इसी के पीछे चलेगा। अब भले ही आप इसको समझने में थोड़ा लेट हो, हमारे साइंटिस्ट इसको जानने में लेट हो, क्योंकि इसका गहरा राज है। जो दिल है पूरे पृथ्वी पर हर मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, वो 0 ग्रेविटी पर चलता है। फिजिक्स कहती है टोटल ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लगती है, लेकिन ये समझ नहीं आए कि दिल का जो अपना नेचुरलिटी वर्क है वो 0 ग्रेविटी पर है। ये मैं प्रत्यक्ष बताऊंगा।
जो भी यूनिवर्स के साइंटिस्ट पूछेंगे। आपने जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया डीजल पेट्रोल और जो एनर्जी है लाइट कहें तो उसका कोई इसमें खर्च नहीं है, तो कभी इसको लेकर सरकार से बात हुई? क्योंकि ये तो बहुत फायदेमंद, सरकार को भी अब तक संज्ञान में आ जाना चाहिए, सरकार के लिए बेनिफिटेबल और आम जनता के लिए तो है ही है। हमने इसकी बात करने के लिए आसपास अपना जो क्षेत्रीय डीसी साहब है, मैंने उनके पास में गया था, लेकिन डीसी साहब को मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी, बताई थी, लेकिन डीसी साहब ने ऐसा कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कोई थ्योरेटिकल मैथमेटिकली नहीं हूँ। तो बस वहाँ से ऐसे निराशा लेके हम आई, एक्चुअलिटी बात थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे को कागज भेजो, क्या कहानी थी, क्यों उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों हमको वहाँ पर सुनने के लिए यानी कि हमारी बात नहीं सुनी, ये वो जाने, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये गहराई में अगर कोई साइंटिस्ट लेकर कोई पॉइंट जाता है, ग्रोइंग ही साइंटिस्टों के पीछे नेशनल प्रॉपर्टी साइंटिस्ट ही होते हैं, अगर उनको इस तरीका से अभद्र व्यवहार से नहीं पूछा जाएगा, ये बताइए कि फिर उनका मन तो वहीं गिर जाएगा, फिर वो ग्रोथ कैसे करेंगे। ये मेरे साथ हुआ, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास सभी साइंटिस्टों की कीमत समझें, ताकि हमारा भारत देश सुपर पावर जल्दी बने, उनको इग्नोर ना करें और उनकी अनदेखी ना करें। ये मेरा आपके माध्यम से तमाम से ये निवेदन है, साइंटिस्टों को बढ़ावा दें, साइंटिस्टों के मैटर को, उनके टैलेंट को पकड़ें कि कर क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, उनको सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स इन प्रेजेंटली वर्किंग इन जीवन ज्योति इंटरनेशनल स्कूल। सर अजय, फॉर्मूला तैयार किया आपके साथियों ने, इस तरह से एक साथ में जूस निकालने वाली मशीन चलाई है और चारा काटने वाली मशीन चलाई है और भी हेडपम्प चलाया है, दूसरा कम ताकत में कई किलोवाट तक वजन उठाने का फॉर्मूला है, और जो है वायु के साथ उल्टा धकेलने वाली गाड़ी चलाने वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला ये संभव है जो इन्होंने कर दिखाया है? सर ये टेक्निकली अभी तक पॉसिबल नहीं था। देखो, मैं आपको एक फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ कि जो फिजिक्स में अभी तक कहा गया है, फिजिक्स में जो अभी तक कहा गया है, अगर आप वर्क डन करना चाहते हो किसी भी एनर्जी से, तो वर्क डन आप उतना ही कर सकते हो जितना आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी केवल एक आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो वर्क डन के लिए कि उसमें आपकी एनर्जी 0% यूज हो रही हो, तभी आप मतलब 100% वर्क डन दे सकते हो उस एनर्जी से। परंतु अब ये फॉर्मूला जो ये इनोवेशन हुई है नई, ये बहुत कुछ चेंज करने वाली है और ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ग्रेविटी को उन्होंने पावर में लिया है। ग्रेविटी को कैसे पावर में लिया है, उन्होंने वहां पे मतलब सेंटर ऑफ मास पे काम किया है, वेट टू वेट पे काम करके ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। अभी तक जो होता था अगेंस्ट, देखो आप मैं कुछ स्टेटमेंट लूंगा कि अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब वर्क डन करना पॉसिबल था, पर वहां पे फ्यूल की कंजप्शन होती थी। परंतु ग्रेविटी इंजन आने की वजह से क्या हो रहा है कि अब व्हीकल अगेंस्ट एयर चल सकता है, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं था। स्ट्रीम के अगेंस्ट चलना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो एक फ्रैक्शन का काम करती थी, परंतु अब स्ट्रीम के अगेंस्ट भी वाहन आपके चल सकते हैं। एक आपका बोट नदी के अंदर स्ट्रीम के अगेंस्ट चल सकती है, तो ये पहली एप्लीकेशन हुई। अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन की बात करता हूं, जो फिजिक्स हमारा ये लॉ डिफाइन करती थी कि आप किसी डिवाइस को जितना इनपुट दे रहे हो उतना आप आउटपुट में वर्क डन नहीं ले सकते, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन उसकी वो डिवाइस भी लेगी। परंतु यहां पे ये लॉ भी ब्रेक हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी को उन्होंने एज ए वहां पे एनर्जी का सोर्स उन्होंने यूज किया है, जिससे आपकी वहां पे मल्टीप्लाई होती देखी गई है। ये देखा प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ है। अगर वो चीज प्रैक्टिकल है तो टेक्निकल भी आपकी डिफाइन हो जाएगी कि वहां पे अगर हम 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो वहां पे हम काम उससे 4 गुना 5 गुना काम ले रहे हैं 50 जूल तक की एनर्जी का। तो आप इससे ये सोच सकते हैं कि अब वर्क डन काम करना बहुत ही आसान हो चुका है। तीसरा मैं एक और चीज डिफाइन करने वाला हूं यहाँ पे कि अभी तक किसी भी चीज को अगर वेट को आपको कैरी करना है, सपोज करो कि आपको 300 केजी वेट को आपको लिफ्ट करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेट 300 केजी के अप्रोक्सीमेट यू कैन से, अगर 300 केजी वेट को या बोलो 300 केजी न्यूटन की जो फोर्स आपकी एप्लीकेबल हो रही है उसको आपको लिफ्ट करना है, तो आपको 300 न्यूटन अप्रोक्सीमेट या उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको लोड को लिफ्ट कर सकते हो। परंतु ग्रेविटी इंजन की वजह से आप केवल कुछ मात्र 10 न्यूटन फोर्स लगा के भी उस वेट को लिफ्ट कर सकते हो। तो ये चमत्कार से कम नहीं है, परंतु ये साइंस के प्रैक्टिकल्स के माध्यम से हुआ है, तो ये हकीकत है। किस तरह से कर दिखाया इन लोगों ने? आपको लगता है ये कुछ संभव है जो कर दिखाया? सर ये प्रैक्टिकली बिल्कुल संभव है, क्योंकि मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूं। मैं केवल देखो कुछ चीजें हमारी पेटेंट पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे ही हमारा पेटेंट आ जाता है तो टेक्नोलॉजी सबके सामने ओपन की जाएगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे वेट पे काम किया गया है, वेट टू वेट ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज किया गया है।